बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम अख्तर एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। वफाकी हुकूमत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मशीनें मांग ली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ख़रीदने की बजाय हुकूमत से क्यों मांगी हैं और इसके पीछे कहानी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जान छुड़वा रहा है और हुकूमत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनूआ फंडिंग की बिलाखिर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि पीर वाले दिन इसके ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात देंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है, कुछ ज़राए से चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपको बताएंगे और हो क्या सकता है तहरीक इंसाफ के लिए और क्या इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई महीनों से आमने सामने है। हुकूमत ये चाहती है कि आम इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसफाना हों और इसमें हारने वाला और जीतने वाला दोनों तस्लीम करें कि इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसफाना हुए हैं। जिस तरीके से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो हारता है वो एक्सेप्ट करता है और जो जीतता है वो खुशी मनाता है, सिस्टम ठीक रहता है, सिस्टम के ऊपर सब भरोसा करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि 1970 के बाद से जितने भी इंतखाबात सामने आए हैं या इंतखाबात हुए हैं उनको मुतनाज़ा बनाया गया है। कुछ इंतखाबात बेहतर भी होते हैं लेकिन बावजूद उसके सियासी जमातें और उम्मीदवार ये समझते हैं कि हमें धांधली करके ही हराया गया। ये तकिया कलाम बनता जा रहा है और ऐसे में सिस्टम से लोगों का जो एतबार है और जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी टीम को ये हिदायत की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से इक़दामात किए जाएँ। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर इस्लाहात लाई जाएँ और इसको भी ओपन बैलेटिंग के तहत कराया जाए। हालांकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो तब जितने भी सेनेट इंतखाबात हुआ करते थे तो ये ओपन बैलेटिंग का मुतालबा किया जाता था, लेकिन सेनेट ऑफ होल कमेटी ने भी इसको ओपन बैलेटिंग से कराने की जो है वो करारदाद मंजूर की और उसको कहा कि ओपन बैलेटिंग के तहत ही इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने इसके ऊपर डिमांड की या फिर इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो इसके ऊपर उन्होंने जब काम शुरू किया तो यही दोनों जमातें मुखालफत में आ गई। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया, वहाँ पर भी मुखालफतें की गई। तमाम बार कौंसल्स, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनकी तरफ से इस ओपन बैलेटिंग के जो एक मामला था उसकी मुखालफत की गई। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को इक़दामात करने की हिदायत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इक़दामात नहीं किए और 2021 मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात हालिया हुए हैं उनको भी पुराना और रवायती तरीक़ाकार के तहत किया गया और जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बिकने की वजह से वो जीत गए और यूँ तहरीक इंसाफ ये नशस्त हार गई और जिस खदशे का इजहार इमरान खान या PTI कर रही थी वही हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन वज़ीर इत्तलात जो कि उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉमसेट के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कराई, इसका तजर्बा कराया, ट्रायल कराया, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, कैबिनेट को मुतअद्दिद बार ब्रीफिंग दी गई, अभी भी ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मशावरत करके इसका इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए या फिर इसके लिए इक़दामात किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने शुरू में मुखालफत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम या PDM की छोटी मोटी जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं या यूँ कहें कि अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादी जमातों के अरकान ने भी इसकी मुखालफत शुरू कर दी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, हम ये इस्तेमाल कराएंगे। ओवरसीज़ वोटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, वज़ीर-ए-आज़म डट गए, PTI डट गई और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी भी हिमायत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। यही वजह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत इंतखाबात कराने का एक बिल मंजूर कर लिया गया, जिसको अब एक्ट में शामिल, एक्ट बन गया है और अब कानून नाफिजुल अमल हो चुका है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई और रास्ता नहीं है मासिवाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने के। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्लान किया हुआ है कि
आर्टिकल 2118 की सेक्शन 3 के तहत के इंतखाबात को साफ शफाफ मुनसफाना बनाना है तो इलेक्शन कमीशन उसके इकदाम करे। तो इसकी तशरीह में जाकर इलेक्शन कमीशन शायद इसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर सदर मुमलिकत ने एक ऑर्डिनेंस लागू कर दिया इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत कराने का। अब इसके बाद इस्लामाबाद में जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत कराना इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है। बल्दियाती इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डिनेंस का जायज़ा लिया, पढ़ा और ऑर्डिनेंस में जायज़ा लेने के बाद हुकूमत से मशावरत करने के बाद ये फिर फैसला किया गया कि जो मेयर का बरह रास्त इलेक्शन होगा, जो कि इस्लामाबाद के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स से वो मुंतखब होंगे, मेयर जो भी मुंतखब होंगे, उनका जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत कराया जाएगा। इस्लामाबाद के कुल 800 पोलिंग स्टेशन होंगे मेयर के इलेक्शन के लिए और तकरीबन 3100 पोलिंग बूथ होंगे। तो इलेक्शन कमीशन हर पोलिंग बूथ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखेगा। 800 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने जो प्लान किया है उसके तहत वो जो है वो रिज़र्व के तौर पर होंगी या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए रखी जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इस सारे मामले के ऊपर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक ख़त लिखा है। ये ख़त कल लिखा गया है, मैं रात वीडियो नहीं कर सका, ये ख़त कल लिखा गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहा है कि आप हमें 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करें। हुकूमत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांगने का जो ये ख़त सामने आया है, इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती खुलकर सामने आ रही है। कैसे? वो ऐसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इंतखाबात कराए। इंतखाबात कराने के लिए तमाम तर इंतज़ामात, अगर बैलेट पेपर के तहत इलेक्शन होते हैं नाजरीन, तो भी जो इंतज़ामात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। हुकूमत उनको सिर्फ फ़ंड्स फराहम करती है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये डिसाइड कर लिया गया है कि वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख़ुद इंतज़ामात करे, चीज़ें ख़रीदे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो मशीनें हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं मांग सकता। इलेक्शन कमीशन ने ख़त में कहा है कि हमें टेक्निकल सपोर्ट दें, हमें ट्रेनिंग करवाएं, प्रोडक्शन दें, हमें सिक्योरिटी दें, इनके बाकी जितने भी मामला हैं, कुछ 7 चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मांगी हैं कि ये सारी चीज़ें फराहम करें। अब कानून और रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी है। इनके पास फ़ंड्स हुकूमत फराहम करती है कि आप इंतज़ामात करें कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के। अगर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए अगर सबसे अहम कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी, तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो चीज़ें आपको फराहम करे। ये काम इलेक्शन कमीशन का अपना है। टेंडर दे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपनी से टेंडर में आप अपनी जमा कराएँ या अपना इसको एक मुश्तहर करें, इश्तिहार दें और बड़ी कंपनियां आ जाएंगी कि आपकी इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मिल जाएंगी, हुकूमत आपको फ़ंड्स फराहम कर देगी। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ख़तो किताबत होगी, वक्त ज़ाय होगा और आखिर में आगे कह देंगे हमारे पास वक्त कम है, तैयारी नहीं कर सके। एक तरीका। दूसरा मामला जो हो सकता है वो ये कि कोई फरीक चला जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो जाके वो जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 है उसको चैलेंज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक जाएगा तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमने तो कोशिशें की हैं इसको बेहतर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मामला ख़राब हैं। तो एक कहानी है, एक ड्रामा है जो चल रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जान छुड़वाई जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हूँ, वो बड़े क्लियर हैं कि नहीं करना इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी का कहते हैं इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन ईवीएम के ऊपर वो थोड़ा सा डंडी मार रहे हैं। अब दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग के जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दी है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास होता है जिसमें मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान शरीक होते हैं। इस इजलास में स्क्रूटनी कमेटी के जो सरबराह हैं DG ला मोहम्मद अरशद, उन्होंने कमेटी को रिपोर्ट पेश की। 3 मुख्तलिफ सेट्स थे जो सील बंद थे, एक मेंबर सिंध, एक मेंबर बलूचिस्तान और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फराहम की गई। इस इजलास में ये फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन तीनों यानी कि तीनों चीफ और दोनों मेंबर जो हैं वो इस रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे। रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद पीर वाले दिन एक और अहम इजलास होगा। उस इजलास में फिर फैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग का मरकज़ी केस है उसके नोटिस कब जारी करने हैं
और उस केस की समाअत में क्या ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या पब्लिक मतलब उन्हीं फ़रीक़ैन को फराहम की जाएगी या फिर इसको पब्लिक किया जाएगा। तो ये फिर फ़ैसला किया जाएगा पीर वाले दिन। कुछ क्या सरायाँ चल रही हैं, इधर उधर से बहुत सारा मामला चल रहे हैं कि पीटीआई की बड़ी फंडिंग पकड़ी गई, गैर मुल्की फंडिंग पकड़ी गई। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हैं। वो मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी यही कहा था कि कुछ इर्रेगुलरिटीज़ का मामला सामने आया है, और अगर इर्रेगुलरिटीज़ सामने आती हैं तो इसके ऊपर ना तो पाबंदी लगती है और ना ही कुछ कन्फिस्केट किया जा सकेगा, यानी कि ज़ब्तगी वाला मामला आएगा। बार इनको हिदायत जारी कर दी जाएंगी कि अगर इर्रेगुलरिटीज़ आपके फ़ंड्स में है तो इसको दुरुस्त करें, और यही इर्रेगुलरिटीज़ आपको पीपी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बाकी जितनी भी छोटी मोटी सियासी जमातें हैं उनमें भी नज़र आएगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए खबर नए शो के साथ फ़हीम अख्तर हाजिर होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।